जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अभिषेक एजुकेशन स्टडी में। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर जो 4 है, जो 3 बदलती परंपराएं, 3 वर्ग बदलती हुई संस्कृति परंपराएं। इसका जो कालक्रम 3 जो लगभग 1300 से 1700 है, और पाठ जो 4 है 3 वर्ग, उसके जो मोस्ट MCQ है उसके MCQ को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग नया चैप्टर को शुरुआत करते हैं। उसका जो MCQ है मोस्ट, जो बोर्ड परीक्षाओं के लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। समय देरी नहीं करते हैं, सीधा सवाल में आते हैं। क्या बोल रहा है कि नाइट्स को सैन्य प्रशिक्षण कब से मिलना शुरू हो जाता था। नाइट्स को सैन्य प्रशिक्षण कब से मिलना शुरू होता था। तो ऑप्शन क्या दिया है, 18 वर्ष से 21 वर्ष, 7 वर्ष, डी बोल रहा है 25 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 7 वर्षों से क्या दिया जाता था, नाइट्स को सैन्य प्रशिक्षण मिलना शुरू हो जाता था। कब, 7 वर्ष से दोस्तों। ठीक है, यहाँ लिखा भी है नाइट्स को 7 वर्ष की उम्र से ही सैन्य परीक्षण देना शुरू कर दिया जाता था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि किस वर्ग के पास कोई सामाजिक अधिकार नहीं था। किस वर्ग के पास कोई सामाजिक अधिकार नहीं था, ये कह रहा है दोस्तों। तो राजा के पास, नाइट्स के पास, सी बोल रहा है सरफ के पास, डी बोल रहा है बिशप के पास। तो किसके पास सामाजिक अधिकार नहीं था दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सरफ के क्या था, सामाजिक अधिकार नहीं था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। 3 नंबर क्या बोल रहा है कि फ्यूडल सिस्टम की प्रमुख विशेषता क्या थी। फ्यूडल सिस्टम की प्रमुख विशेषता क्या थी। केवल धार्मिक सत्ता, फिर बी बोल रहा है केंद्र में राजा की शक्ति, सी बोल रहा है भूमि के बदले सेवा, विदेश व्यापार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा कि भूमि के बदले में सेवा। ठीक है दोस्तों, क्या था, फ्यूडल सिस्टम की प्रमुख विशेषता भूमि के बदले में क्या था, सेवा करना था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। 3 वर्गों में से प्रार्थना करने वाले वर्ग को क्या कहा जाता था। क्या बोल रहा है सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 3 वर्गों में से प्रार्थना जो करने वाले वर्ग थे उसको क्या कहा जाता था। श्रमिक बोला थे, बी बोल रहा है यात्री, सी बोल रहा है योद्धा, डी बोल रहा है पादरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि पादरी कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, कि 3 वर्गों में से प्रार्थना करने वाले लोगों को, वर्गों को पादरी कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। 5 नंबर के फ्यूडल समाज में व्यापार किस हद तक विकसित था। फ्यूडल समाज में व्यापार किस हद तक विकसित था, बहुत अधिक था या मध्यम स्तर, सी बोल रहा है बहुत कम, डी बोल रहा है पूरी तरह विकसित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 का सी हो जाएगा, बहुत कम था। क्या था, बहुत कम। ऑप्शन नंबर सी, फ्यूडल समाज में व्यापार बहुत कम हद तक क्या थे, विकसित था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 6 नंबर क्या बोल रहा है। मध्यकालीन यूरोप में किस संस्था का प्रभाव सबसे अधिक था। मध्यकालीन यूरोप में किस संस्था का प्रभाव जो था सबसे अधिक, पूछ रहा है दोस्तों। राज दरबार का था, बी बोल रहा है सेना का, सी बोल रहा है चर्च का, डी बोल रहा है व्यापारी संघ का। तो किसका हो जाएगा दोस्तों, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चर्च का जो था मध्यकालीन यूरोप में संस्था यानी चर्च संस्था का प्रभाव सबसे अधिक था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। 7 नंबर कि 3 वर्गों का सिद्धांत किस युग में आया। 3 वर्गों का जो सिद्धांत आया किस युग में आया दोस्तों, प्राचीन काल में या मध्यकाल में या आधुनिक काल में या औपनिवेशिक युग में आया। तो किस में आया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मध्यकाल में 3 वर्गों का सिद्धांत आया दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। 8 नंबर कि नाइट्स को किसके अधीन कार्य करना पड़ता था। जो नाइट्स था वो किसके अधीन कार्य करता था या किसके का अधीन कार्य करना पड़ता था उसको दोस्तों। पोप के अधीन करना पड़ता था या राजा या स्थानीय जमींदार या डी बोल रहा है पादरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि स्थानीय जमींदार के अधीन नाइट्स को कार्य करना पड़ता था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। 9वां नंबर क्या बोल रहा है कि मध्यकालीन यूरोपीय समाज में
तीन वर्गों में कौन शामिल नहीं था दोस्तों, ये पूछ रहा है। मध्यकालीन यूरोप समाज में तीन वर्गों में कौन शामिल नहीं था? पादरी वर्ग जो प्रार्थना करने वाले, योद्धा वर्ग युद्ध करने वाले, किसान वर्ग काम करने वाले, डी बोल रहा है व्यापारी वर्ग न्याय करने वाले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या? व्यापारी वर्ग न्याय करने वाले क्या थे? मध्यकालीन यूरोपीय समाज तीन वर्गों में कौन शामिल था? तो व्यापारी वर्ग न्याय करने वाले लोग क्या थे? शामिल थे दोस्तों। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्या बोल रहा है कि फ्रांस में चर्च कौन नियंत्रित कर रहा था? फ्रांस में जो चर्च हो जाता था उसको नियंत्रित कौन करता था दोस्तों? राजा करता था या पोप करता था या संसद? डी बोल रहा है बिशप। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पोप जो है फ्रांस में चर्च को नियंत्रित कौन करता था? तो पोप करता था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 11 नंबर क्या बोल रहा है कि तीन वर्गों में प्रार्थना करने वाले कौन थे? तीन वर्गों में प्रार्थना करने वाले कौन थे, ये पूछा। राजा थे या पादरी थे? सी बोल रहा है व्यापारी, डी बोल रहा है सैनिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पादरी जो था तीन वर्गों में प्रार्थना करने वाले थे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है 12 नंबर की फ्यूडल समाज की सबसे निचली श्रेणी में कौन थे? फ्यूडल समाज की सबसे निचली श्रेणी में कौन थे? राजा थे या नाइट्स थे या पादरी थे? डी बोल रहा है किसान और दास थे। तो क्या हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि फ्यूडल जो समाज था उसको जो निचली श्रेणी के किसान और दास थे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है 13 नंबर कि किस वर्ग का कार्य समाज की सुरक्षा करना था? प्रार्थना करने वाला या काम करने वाले या युद्ध करने वाले? डी बोल रहा है व्यापारी वर्ग। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। युद्ध करने वाले क्या थे? समाज की सुरक्षा करना था, यानी युद्ध करने वाले वर्ग का कार्य क्या था? समाज को सुरक्षा करना था दोस्तों। ठीक है, बोल रहा है कि किस वर्ग का कार्य समाज की सुरक्षा करना था? तो युद्ध करने वाले लोगों का क्या था? समाज को सुरक्षा करना था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि मनोर प्रणाली किस पर आधारित है? मनोर प्रणाली किस पर आधारित है, ये पूछ रहा है। धर्म पर या व्यापार पर, कृषि और जमींदार पर, या डी बोल रहा है उद्योग पर? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, कृषि और जमींदार पर दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है 15 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि पादरी वर्ग कार्य में संलग्न रहता था। पादरी जो वर्ग था किस कार्य में संलग्न रहता था दोस्तों? कृषि कार्य में, या बी बोल रहा है सैन्य कार्य में, धार्मिक अनुष्ठान और शिक्षा में, डी बोल रहा है व्यापार में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। धार्मिक अनुष्ठान और शिक्षा में क्या थे? संलग्न थे दोस्तों। ठीक है, पादरी वर्ग धार्मिक अनुष्ठान और शिक्षा कार्य में संलग्न थे। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्या बोल रहा है मध्यकालीन यूरोप में समाज को कितने वर्गों में बांटा गया था? 16 नंबर क्या बोल रहा है कि मध्यकालीन यूरोप में समाज को कितने वर्गों में बांटा गया था? 2, 3, 4 या 5? तो कितने हो जाएगा ऑप्शन नंबर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि 3 भागों में बांटा गया था। तो क्या मध्यकालीन यूरोप समाज को 3 भागों में बांटा गया था या 3 वर्गों में बांटा गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि फ्यूडल व्यवस्था में मनोर क्या होता था? ठीक है, एक धार्मिक संस्था था, एक सैनिक छावनी था, या एक जमींदार या राजा का दरबार था? तो क्या था? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर होगा, एक जमींदार था। फ्यूडल व्यवस्था मनोर एक जमींदार होता था दोस्तों। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्या बोल रहा है कि फ्यूडल प्रणाली का पतन किस युग में हुआ? फ्यूडल प्रणाली का जो पतन हुआ किस युग में हुआ? 14वीं से 15वीं सदी में, 12वीं सदी में, सी बोल रहा है 10वीं सदी में, डी बोल रहा है 17वीं सदी में? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर ए, 14वीं से 15वीं सदी में इसका क्या हुआ? फ्यूडल प्रणाली का पतन हुआ दोस्तों। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्या बोल रहा है कि किस वर्ग को करों से छूट प्राप्त थी? किस वर्ग के लोग थे दोस्तों जो कर नहीं देते थे? ठीक है, ये पूछ रहा है। पादरी था, किसान था, व्यापारी था, या शिल्पकार था? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। पादरी लोग थे जो करों से छूट प्राप्त थी उनको, वो कर नहीं देते थे दोस्तों। ठीक है, कौन? पादरी। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए 20 नंबर क्या बोल रहा है कि फ्यूडल व्यवस्था में वसील कौन होता था? फ्यूडल व्यवस्था में वसील कौन होता था, ये पूछ रहा है। तो सेवा करने वाला जागीरदार, बी बोल रहा है पादरी, सी बोल रहा है किसान,
डी बोल रहा है राजा का पुत्र। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। कौन? सेवा करने वाला जागीरदार इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कि फ्यूडल व्यवस्था में वसील, सेवा करने वाला और जागीरदार होता था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 21 नंबर क्या बोल रहा है। 21 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि किस वर्ग को युद्ध करने वाला कहा जा गया है। किस वर्ग को युद्ध करने वाला कहा गया है? किसान को, नाइट्स को, सी बोल रहा है पुजारी, डी बोल रहा है राजमहल के सेवक को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि नाइट्स को युद्ध करने वाला कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, नाइट्स वर्ग को युद्ध करने वाला कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्या कह रहा है कि नाइट्स किस प्रकार की सेवा करते थे। नाइट्स किस प्रकार की सेवा करते थे दोस्तों? धार्मिक सेवा करते थे या कृषि सेवा करते थे? सी बोल रहा है सैन्य सेवा करते थे, डी बोल रहा है व्यापार सेवा करते थे। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, सैन्य सेवा करते थे। ठीक है, नाइट्स किस प्रकार की सेवा करते थे? तो सैन्य सेवा करते थे दोस्तों। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्या बोल रहा है, नाइट्स किस समारोह के बाद सैनिक बनते थे। नाइट्स जो थे, नाइट्स वर्ग के जो लोग थे, किस समारोह के बाद जो सैनिक बनते थे? दीक्षा समारोह, बी बोल रहा है राजाभिषेक, सी बोल रहा है प्रार्थना, डी बोल रहा है उत्सव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। दीक्षा समारोह के बाद क्या करते थे? नाइट लोग सैनिक बनते थे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है 24 नंबर क्या बोल रहा है कि 3 वर्गों की अवधारणा किसने दी? 3 वर्गों की अवधारणा किसने दी? चर्च ने दिया या शिक्षक ने या पोप ग्रेगरी सप्तम या डी बोल रहा है बिशप एडलबर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या कि बिशप एडलबर्ट ने क्या 3 वर्गों की अवधारणा दी। ठीक है, बिशप एडलबर्ट। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 25 नंबर क्या बोल रहा है कि 3 वर्गों की परंपरा ने किस समाज व्यवस्था को जन्म दिया। जो 3 वर्गों की परंपरा ने किस समाज की व्यवस्था को जन्म दिया दोस्तों। ठीक है, लोकतंत्र को या सामंतवाद को या पूंजीवाद को या समाजवाद को। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 25 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि सामंतवाद को क्या करी? जन्म दिया दोस्तों। ठीक है, जो 3 वर्गों की परंपरा थी वो सामंतवाद समाज व्यवस्था को क्या किया? जन्म दिया दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 26 नंबर क्या बोल रहा है, फ्यूडल समाज में किसानों से क्या अपेक्षा की जाती थी। फ्यूडल जो समाज थी, किसानों से क्या अपेक्षा की जाती थी ये पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, सेना में शामिल होना, बी बोल रहा है कर देना और सेवा करना, सी बोल रहा है प्रार्थना करना, डी बोल रहा है व्यापार करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, कर देना और सेवा करना। क्या फ्यूडल समाज किसानों से अपेक्षा की जाती थी? क्या अपेक्षा की जाती थी? कि कर भी देना है उसको और सेवा भी करना है दोस्तों। ठीक है, ये अपेक्षा की जाती थी। ठीक है, चलिए 27 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 3 वर्गों में सबसे शक्तिशाली वर्ग कौन था। 3 जो वर्ग था दोस्तों उसमें सबसे शक्तिशाली वर्ग पूछ रहा है। किसान लोग थे या पादरी या सी बोल रहा सरफ, डी बोल रहा है व्यापारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पादरी जो लोग थे वो सबसे शक्तिशाली वर्ग के थे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, किस वर्ग को काम करने वाला माना जाता था। किस वर्ग को काम करने वाला माना जाता था ये पूछ रहा है। ठीक है, ए बोल रहा है राजा को, बी बोल रहा है पादरी, सी बोल रहा है किसान और दास, डी बोल रहा है नाई को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का सी नंबर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, किसान और दास को काम करने वाला माना जाता था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 29 नंबर क्या बोल रहा है कि फ्यूडल समाज में सरफ कौन होते थे। फ्यूडल जो समाज था उसमें सरफ कौन होते थे? स्वतंत्र किसान होते थे या सेनापति या बंधुआ किसान या डी बोल रहा है जमींदार होते थे। तो कौन होते थे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बंधुआ किसान हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फ्यूडल समाज सरफ बंधुआ किसान होते थे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 30 नंबर क्या बोल रहा है कि 3 वर्गों की अवधारणा में युद्ध करने वाला वर्ग को कौन दर्शाता था। क्या बोल रहा है कि 3 वर्गों की अवधारणा में युद्ध करने वाले वर्ग को कौन दर्शाता था? पुजारी दर्शाता था या नाइट्स दर्शाता था या सी बोल रहा है किसान, डी बोल रहा है दास दर्शाता था। कौन दर्शाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, नाइट्स जो है 3 वर्गों की अवधारणा युद्ध करने वालों को नाइट्स दर्शाता था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है 31 नंबर,
कि फ्यूडलिज्म में किसान किसके अधीन होते थे। फ्यूडलिज्म में किसान किसके अधीन होते थे ये पूछ रहा है। ठीक है, राजा का होते थे या पोप का होते थे, स्थानीय प्रभु का होते थे या सेनापति का होते थे, किसका होते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या, स्थानीय प्रभु क्या अधीन होते थे दोस्तों। फ्यूडलिज्म में किसान जो होते हैं वो स्थानीय प्रभु के क्या होते थे, अधीन होते थे दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि 32 नंबर बोल रहा है कि किस वर्ग को उत्पादन से संबंधित कार्य करना पड़ता था। किस वर्ग के जो लोग थे उसको उत्पादन से संबंधित कार्य करना पड़ता था। पादरी वर्ग था, योद्धा था, किसान वर्ग था, डी बोल रहा है राजा वर्ग था। तो कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसान वर्ग जो लोग थे उसको उत्पादन से संबंधित कार्य करना पड़ता था दोस्तों। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्या बोल रहा है कि 3 वर्गों की अवधारणा किस सभ्यता से जुड़ी है। 3 वर्गों की अवधारणा किस सभ्यता से जुड़ी है ये पूछ रहा है। ठीक है, ए बोल रहा है रोम, बी बोल रहा है भारत, सी बोल रहा है चीन, डी बोल रहा है मध्यकालीन यूरोप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन और यूरोप क्या है, 3 वर्गों की अवधारणा से सभ्यता से जुड़ी हुई है दोस्तों। ठीक है, चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल है, क्या बोल रहा है कि चर्च का मुख्य धार्मिक अधिकारी कौन होता था। चर्च का मुख्य धार्मिक अधिकारी कौन होता था, राजा, बी बोल रहा है नाइट, सी बोल रहा है पोप, डी बोल रहा है पादरी। कौन होता था दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पोप जो है चर्च का मुख्य धार्मिक अधिकारी होता था दोस्तों। ठीक है, तो ये था आपका 34 MCQ दोस्तों, जो बोर्ड परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण था। तो आप लोग देखिए और इसको क्या करिए, याद कर लीजिए ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो चलिए आप लोग सपोर्ट दिखाइए ताकि हम भी एक उत्साहित होकर वीडियो आपके पास लाएं और आपके बीच प्रस्तुत करें। ठीक है, तो देख लीजिए और सपोर्ट कीजिए तब आप लोग के वीडियो और अच्छा आएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।